जना मने बनायो जो हमारे जीवन निर्माता पूज्य बापू रे बारे में बोलना मारे वाते बहुत ही मुश्किल काम है। बापू रो आत्मबल बहुत ही स्ट्रॉन्ग। बापू कई भी काम करता, बड़ी लगन काम करता, बड़ी इंटरेस्ट को काम करता, और जटा तक वो काम पूरा नहीं बैठो वटा तक बापू काम ने छोड़ता नहीं। और बापू रो विचार बहुत पॉजिटिव विचार है, नेगेटिव तो वे कभी होता ही नहीं। अमंगल में मंगल किस तरह करना वह पूरी कला बापू कोड़े। और बापू ज्ञानरा भंडारा रोज माने बातचीत वेती तो ज्ञानरी बात में ज्ञानरी बात निकलती। और बनी ज्ञानरी बात में कहता भाई जिंदगी में ध्यान रखना, धर्म रे काम में कभी आड़ मत दीजिए, और जो अच्छो काम है बनी काम रे हंडे जोड़ी ने अपना काम करना है। और बापू रे मतलब विरोध करवा वाला भी बहुत था, पर वह कला ही बापू में कि विरोध करवा वाला ने भी अपना पक्का मित्र बनाया। और इवनु बापू पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि मारे साहब री पहली पुण्यतिथि पे कड़िया गया रामाओं जो अनारो कारवो चालू हुआ ठेठ कड़िया दीक्षा स्थल पर 2 दिन तक पूरा उमंग उत्सव इंटरेस्ट और समाज रा सब लोगों मिलनो जुलनो हुआ। और अने कार्यक्रम ने बहुत ही उत्साहपूर्वक सब जना मलिन अने काम ने पूरो कीधो। पजे बापू वाटी गया गौरी भी माने गाम में ही वनी गौरी महीने भी 36 कोमरा मन को मिलनो हुआ। पजे बापू पूज्य गुरुदेव मदन मुनि मारे साहब, सेमल मारे साहब, मंदार मारे साहब और उदयपुर सब जगह पे दर्शन करता लगा। बॉम्बे आया तो तबीयत थोड़ी सी नरम गरम चल रही थी। 14 तारीख रे दिन बापू माँ बैठा था और मने के यार अबे मारा जाओ समय आई गयो, मने इंडिकेशन मालूम पड़ी रो। मैं क्यों असी की बात वेगी आपने जो इंडिकेशन मालूम पड़ो बना क्यों देख भाई घोड़ा में मारे जीव निकली गयो। घोड़ा में जीव निकले तो मतलब आदमी रे जाओ टाइम आई गयो। और मने 2 दिन सपना ही अनी टाइप आई रहा है कि मारे जाओ इंडिकेशन बनने लगी रो। माँ कहता बापू असी की बात नहीं है, जो जन्म मरण तो ऊपर वाला रे हाथ में है। जी मतलब हूँ आशा पूज्य पिताजी ने मारी तरफ हूँ पूरे परिवार की तरफ हूँ शरणा में नतमस्तक विन श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करूँ आणि मंगल भावना रे साथ में जय जय। बापू के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। घर में बच्चे थे तब अच्छा लगा था, अब बच्चे भी शादी करके चले गए, बच्चे पढ़ने चले गए, तब भी बापू थे तो मेरा मन लगा हुआ रहता था। अब बापू नहीं रहे तो घर एकदम सुना हो गया, घर खाली हो गया। अब घर में मुझे कैसे रहना है। मेरी ये इच्छा है बापू ने मुझे जो सिखाया है मैं ऐसा ही अच्छे से अच्छा काम करूं। उनकी कही हुई बातें मैं हमेशा याद रखूंगी। जय जिनेंद्र। बापू का हमारे जीवन में बड़े उपकार हैं। उनकी वजह से हमने गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी, मदन मुनि जी, गुरनी में या प्रेम के चरणों में जाना सीखा, नवकार मंत्र, धर्म ध्यान सीखा। हर एक के साथ पल पल हमने दिन बिताए। बापू हमारे हमेशा पॉजिटिव थे, जहाँ भी मुझे लेके जाते हर जगह बोलते कि देखो इस काम को ऐसे बिठाना, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा नेगेटिव बात को नहीं रखना, हमेशा गुरुदेव की आज्ञा का कार्य करना व समाज में तन मन धन से हर चीज़ में सहयोग देना। हम आज लोढ़ा परिवार जो भी कार्य कर रहे हैं सब एक लिंगलाल जी व नेमीचंद जी की प्रेरणा से ही सारे कार्य कर रहे हैं। उनका हमारे जीवन में धर्म ध्यान में हर चीज़ में उनका बड़ा योगदान है। हम जीवन भर उनको नहीं भूल पाएंगे। जय जिनेंद्र। हमारी तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। हमारे दादाजी यानी बापू, और बापू का अर्थ होता है पिताजी, जिन्हें हर समाज के, संघ के और बापू के जितने भी परिचित हैं सारे जने इनको बापू ही कहते थे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि हर जन को उनमें अपने पिताजी ही दिखते थे। इसीलिए शायद काफी लोगों ने उन्हें एक ही नाम से पुकारा है और वो है बापू। बापू की जिंदगी एक किताब की तरह ही रही है। हर जनों ने उनमें से कुछ ना कुछ तो सीखा ही है। और हमें बापू हमेशा यही कहते थे कि जिंदगी में हर जगह पे आपको सोल्यूशन लाना है, आपको हमेशा पानी का काम करना है, कहीं पे भी आग नहीं लगानी। हमें हर चीज़ में बढ़ावा देते थे, हमारी छोटी सी छोटी अचीवमेंट को इतना बड़ा दिखाते थे और हर जगह जाके हमारी बढ़ाई करते थे। कॉलेज हो या मेवाड़ कन्या मंडल, वो हर जगह हमारे साथ थे। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ में वो दिल से इन्वॉल्व होते थे। मेरे थीसिस के लिए मैं जहाँ भी गई रिसर्च करने, वो हमेशा मेरे साथ में थे। मेवाड़ कन्या मंडल के हर ट्रिप में वो हमारे साथ थे और आगे होकर हमारी पहचान करवाई। उनकी एक खास बात थी कि उन्हें यह बहुत अच्छे से पता था कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है और छोटों के साथ कैसे बात करनी है, कब किससे क्या और कैसे बात करनी है,
इस कला में वो बहुत निपुण थे और हमें हमेशा बोलते थे कि तुम्हें समाज और परिवार का नाम रोशन करना है। जब भी टीवी में कोई पार्लियामेंट की मीटिंग चलती थी तो वो हमेशा उसे रिकॉर्ड करते थे और बाद में हमें दिखाते थे और कहते थे तुम्हें भी ऐसा बोलना है, ऐसा काम करना है कि तुम भी इस पोजीशन पे आ सको। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक अपने ही राजस्थान की किसी महिला का इंटरव्यू आया था, तो दादाजी ने वो पेपर संभाल के रखा और ये इंश्योर किया कि हम उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद बोला देखो अगर ये कर सकते हैं तो तुम लोग भी कर सकते हो। घर के काम करते हुए दूसरे काम किस तरह करने हैं ये बैलेंस करना हमें दादाजी ने सिखाया है। अब मैं सोचती हूँ कि जब वो नहीं रहे हैं तो कौन मेरी या हम सबकी छोटी अचीवमेंट पे कौन इतना खुश होगा, कौन बोलेगा मेरे पोते ये कर रहे हैं, मेरी पोतियाँ ये कर रही है। सुबह उठते ही कौन हमें बोलेगा कि तुम्हें ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड बनना है। अब उनके नहीं होने से मेरे लाइफ में एक पॉजिटिव इंसान की कमी मैं हमेशा महसूस करूँगी। बापू, अब आप इस भाव में तो नहीं रहे, लेकिन आपकी बातें और यादें हमेशा हमारे साथ में रहेगी। मैंने आपके जीवन से बहुत कुछ सीखा है। मैंने ये जाना है कि जीवन में किस तरह जिया जाए। आप बापू हमेशा कहते थे कि सबको साथ में लेके चलना चाहिए, एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। अब मैं कितना भी बोलूँ इस वीडियो के माध्यम से वो कम ही लगेगा, बट एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो आप मेरे को बोलते थे कि पीयूष यू हैव टू थिंक बिग, आपको बड़ा करना है, बड़ा सोचना चाहिए और बड़ा करना चाहिए। अंत में मैं यही बोलूँगा कि आप जहाँ कहीं पे भी हो, मेरी श्रद्धांजलि आपको अर्पित है। बापू बहुत पॉजिटिव इंसान थे। उन्हें घर के हर सदस्य से अटैचमेंट था। ही वॉज ट्रूली अ ग्रेट स्पीकर एंड अ मोटिवेटर। उन्होंने अपने अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस से हमें हमेशा इंस्पायर किया है और हमें आगे बढ़ने की इच्छा दी है। हमेशा बापू एक चीज़ कहते थे, अमंगल में मंगल छुपा है। वैसे ही ज़िंदगी में हार और जीत लगी रहती है। उस हार और जीत में तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारी चॉइस होती है। ऑलवेज सी द ब्राइटर साइड इन लाइफ। बापू, आई विल मेक यू प्राउड वन डे एंड विल मिस यू। अब बहुत याद आता है। बापू, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे 4 जनरेशन का प्यार और दुलार मिला। हमेशा जब आप हमारे घर आते थे, हमेशा एक मुस्कुराहट और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते थे। हमें इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाते थे और हर कहानी से एक नई सीख दे जाते थे। आप हमेशा कहा करते थे कि हमेशा हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग था विल पावर। और हम हमेशा कहा करते थे, बी द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो। सो थिंक बिग टू बिकम बिग। वी थैंक यू बापू फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव डन फॉर अस एंड वी लव यू बापू एंड वी मिस यू। जब भी मैं बापू घर पे आते थे तो वो दोपहर का खाना अपने हाथों से खिलाते थे, और जब भी मेरा टैबलेट घर से बाहर आता है, मतलब रूम से, तो वो हमेशा बोलते थे कि रामायण लगाओ, उससे घर प्रोटेक्ट रहता है।